Assalamualaikum dear students. I hope you are all doing well. तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। तो बेटा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रेपोजिशंस को, ठीक है ना। जो कि हमारे कुछ प्रेपोजिशंस रह गए थे। स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर इन प्रेपोजिशन को भी बता दें, इनके यूजेस कैसे हैं। तो हमने फिर आज जो हमारे प्रेपोजिशन रह गए थे हमने उनको कवर करना है। तो आज देखते हैं टू का इस्तेमाल, कि टू कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। तो टू का कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है कि ये बताता है डायरेक्शन को, ठीक है ना। मतलब कोई चीज मेरी तरफ अगर आ रही हो वो होती है डायरेक्शन, ठीक है ना। तब हमने टू का इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू यूके, मैं यूके जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन है, वो यूके की डायरेक्शन है, मतलब यूके की तरफ जा रहा हूँ। इसीलिए क्या बताई जा रही है, डायरेक्शन बताई जा रही है। अभी कॉन्सेप्ट दिया आपको कि जहां पर भी आपको डायरेक्शन का कहा जाए वहां आपने टू का इस्तेमाल करना है। इसी तरह टू वर्सेस फ्रॉम कि कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट गलत होता है कि वो फ्रॉम को जो है ना गलत काउंट करते हैं, ठीक है ना, गलत कॉन्सेप्ट लेते हैं। फ्रॉम फ्रॉम का मतलब भी होता है किसी डायरेक्शन को बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूं, आई एम गोइंग फ्रॉम यूके, अगर मैं लिखूं तो सही रहेगा क्योंकि ये भी तो एक डायरेक्शन बता रहा है ना। लेकिन ये गलत होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब लगने हैं। यहाँ पर देखो भाई आई एम कमिंग फ्रॉम यूके, कि वो यूके से अब वापस आ रहा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो, टू का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई चीज हमारी तरफ आ रही हो, डायरेक्शन बता रही हो, ठीक है ना, वो होती है टू। और कोई चीज जहां पे जाकर फिर वहां से वापस आए वो भी एक डायरेक्शन को शो कर रही होती है, तो वहां पर हमने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आई एम कमिंग फ्रॉम यूके, कि मैं यूके से वापस आ रहा हूं। यहां पर क्या था, यूके जा रहा था, यहां पर फिर यूके से वापस आ रहा है। दोनों में क्या है, डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट टू और फ्रॉम के दरमियान। इसी तरह द बस ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू कराची, ठीक है ना। बस क्या है, मुल्तान से कराची जा रही है, उसकी तरफ जा रही है, डायरेक्शन बताई जा रही है, कहां से कहां की, मुल्तान से कराची की। तो इसीलिए हमने यहां भी क्या किया, फ्रॉम का इस्तेमाल किया। एक और कॉन्सेप्ट है फ्रॉम का जो कि रीजन बतानी होती है, जैसा कि काज, कोई मकसद। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो मरा तो मरा किससे, किससे भाई, फ्रॉम हार्ट अटैक से मरा वो, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो इसमें क्या बता रही है रीजन, कि वो फीवर, बुखार से, उसको बुखार से बीमार है वो, ठीक है ना। ये एक रीजन है, कॉज है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको टू और फ्रॉम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। अच्छा भाई, अब हमने देखना है ओवर वर्सेस अबव के कॉन्सेप्ट को। ओवर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो है ना टॉप मतलब हाइट को दिखाता है, ऊंची लेवल को दिखाता है, ठीक है ना। तो किसी भी ऊंचाई को, हाइट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। या किसी चीज को कवर करने के लिए, ढकने के लिए भी हमने ओवर का इस्तेमाल करना होता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल से हमने समझना है। जैसा कि एग्जाम्पल हमारे पास, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक, मतलब एक लेक है, ब्यूटीफुल बर्ड उसके ऊपर से जो है ना उड़ रहे हैं। ये टॉप को बता रहा है ना, एक लेक है उसके ऊपर से टॉप की बात हो रही है। तो वहां पर हमने क्या किया, ओवर का इस्तेमाल किया। समझ आ गई कि एक वाइट बर्ड है ब्यूटीफुल, वो एक झील यानी लेक से ऊपर उड़ रहा है। ऊपर की बात होगी, टॉप की, तो हमने ओवर का इस्तेमाल कर दिया। अब भाई दूसरी एग्जांपल, जैसा कि हमने ढकने की बात की, कवर, जैसा कि आई पुट माई हैंड्स ओवर माई एयर, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई एयर, जिस तरह मैंने अपने कानों को क्या किया, ढका, कवर किया। तो यहां पर भी हमने क्या किया, ओवर का इस्तेमाल किया। इसके बरअक्स अबव का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखो भाई अबव का कॉन्सेप्ट क्या है,
जो हायर लेवल को शो करे, हायर लेवल को बताए, उसके बारे में बताए। एक चीज तो टॉप के ऊपर है ही है, ठीक है ना, लेकिन उस टॉप वाली चीज से भी ऊपर को जो बताए, वहां पर हमने अबव का इस्तेमाल करना है। जैसा कि एग्जाम्पल में है कि हिज हाउस इज सिचुएटेड, कि उसका घर वाक़ई है अबव द सी लेवल। सी लेवल तो वैसे टॉप में ही होता है, लेकिन फिर उससे भी ऊपर क्या है, उसका हाउस सिचुएटेड है, वाक़ई है। समझ आ गई। इसी तरह एक और है कि कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, कि आप अपने हाथ क्या सर से ऊपर उठा सकते हो। इस एग्जाम्पल को दोबारा देखो कि मैंने एक ओवर का कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए सिर्फ यहां तक हाथ उठाए, ठीक है ना, कानों को कवर करने के लिए। लेकिन अबव का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां तक तो आए, ये तो टॉप था, लेकिन फिर इससे भी उसने कहा कि ऊपर दिखा सकते हो, टॉप से भी ऊपर की बात की मैंने, ठीक है ना। तो मतलब जो चीज एक टॉप हो और उससे भी ऊपर को दिखाने को बंदा कहे ना, तो वहां पर हमने क्या करना है, अबव का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारे पास ओवर और अबव का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। अच्छा भाई, अब हमने देखना है अंडर का कॉन्सेप्ट वर्सेस बिलो का कॉन्सेप्ट। ये इन दोनों के अपोजिट हैं। जैसा कि ओवर का कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ टॉप को दिखाना है, और अबव का कॉन्सेप्ट था उस टॉप से भी ऊपर को जो दिखा है वहां पर अबव। इसी तरह अब ये अंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, अंडर का कॉन्सेप्ट है नीचे वाली चीज को दिखाना। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया आपको, द कैट इज अंडर द टेबल। इसी तरह एक टेबल होगी भाई, उसके नीचे जो है ना क्या है, एक कैट है, ये कैट समझ लो, ठीक है ना। तो ये क्या है, नीचे वाली चीज को बता रही है, दिखा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, द कैट इज अंडर द टेबल। बिलो का क्या कॉन्सेप्ट है, कि वही जो चीज नीचे है, फिर उससे भी नीचे वाली चीज को जो दिखाए ना, वहां पर हमने बिलो लगाना है। जैसे अबव था कि एक टॉप था, उससे भी ऊपर वाली जगह को दिखाना, अबव। इसी तरह बिलो क्या है, अंडर के उलट है। अंडर क्या है, सिर्फ नीचे वाली चीज को दिखाता है, और बिलो फिर उससे भी नीचे वाली को। आइए एग्जांपल से देखते हैं। देयर वाज अ बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स है भाई, बिलो द पेंटिंग। अब आप लोग भी जानते हो कि पेंटिंग कहाँ होती है, इस छत के नीचे होती है, और फिर उससे भी क्या कह रहा है, नीचे, पेंटिंग से भी नीचे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। इस तरह भी एक यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर पेंटिंग होगी, ठीक है ना, उससे नीचे फिर क्या है, एक बड़ा बॉक्स रखा है। मतलब ये नीचे से नीचे बता रही है। वहां पर हमने फिर क्या किया, बिलो का कॉन्सेप्ट बताया। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने देखना है पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा इंटरजेक्शन के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को फॉलो लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।